नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी टेलर्स में। आप सभी दोस्तों को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी को पूरी सुने। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं तो कहानी को अंत तक सुने। एक समय की बात है, एक गांव में कहीं से एक बहुत बड़े विद्वान आए। विद्वान से मिलने गांव के सभी लोग एवं सभी धर्मों के गुरु आए। उनके समक्ष सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के रूप का बखान किया और बताया कि ईश्वर वैसा ही होता है जैसा उनके धर्म में कहा गया है। बाकी के धर्म गलत बतला रहे हैं। तभी अतिथि विद्वान ने सभी को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर आप समझ जाएंगे कि ईश्वर कैसा दिखाई देता है। उनके द्वारा सुनाई गई कहानी इस प्रकार है। एक गांव में बहुत सारे अंधे व्यक्ति रहते थे। उन्होंने कभी भी हाथी को नहीं देखा था। एक बार एक महावत गांव में अपने साथ एक हाथी लेकर आया। अब गांव में चारों तरफ हाथी के आने की चर्चा थी। अंधे व्यक्ति हाथी को नहीं देख सकते थे, किंतु वह उसे स्पर्श कर उसका अनुभव लेना चाहते थे। सबसे पहले सबसे बुजुर्ग अंधे व्यक्ति ने हाथी की पीठ में हाथ लगाया और उसे हाथी दीवार की तरह महसूस हुआ। इसके पश्चात दूसरा अंधे व्यक्ति हाथी के पास आया और उसने हाथी के कानों को छुआ। उसे हाथी सूपे के समान प्रतीत हुआ। अब तीसरे अंधे व्यक्ति की बारी आई। उसने हाथी के सिर को छुआ तो उसके हाथ में हाथी की सूंड आई, जो उसे कोमल पेड़ के तने के समान प्रतीत हुई। अब चौथे व्यक्ति ने हाथी को छुआ तो उसके हाथ में हाथी के पैर आए, जो उसे खंभे के समान महसूस हुए। पांचवें व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आई, जो उसे किसी मोटी रस्सी के समान प्रतीत हुई। हाथी को छूने के बाद सभी अंधे व्यक्ति अपनी जगह वापस आ गए और एक दूसरे से अपना अनुभव साझा करने लगे। पहला व्यक्ति बोला, भाई हाथी तो दीवार की तरह होता है। उसकी बात सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, हाथी तो सूपे की तरह होता है। तीसरा व्यक्ति बोला, हाथी ना तो दीवार की तरह होता है और ना ही सूपे की तरह। हाथी तो कोमल पेड़ के तने के समान होता है। तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर चौथा व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, तुम सब गलत बोल रहे हो। हाथी तो खंबे के समान होता है। अंत में पांचवा व्यक्ति कहता है, आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। हाथी तो एक मोटी रस्सी के जैसा होता है। इस तरह उन पांचों व्यक्तियों में आपस में बहस होने लगती है। सभी को लगता है कि वे ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। उन सब की बहस ने आपसी झगड़े का रूप ले लिया। तभी वहां से एक विद्वान व्यक्ति गुजर रहा था, तो उसने सभी अंधों से उस झगड़े का कारण पूछा। सभी अंधों ने अपने अपने कारण बताए। तब बुद्धिमान व्यक्ति बोला, आप सभी अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपने हाथी को जितना स्पर्श करके महसूस किया, आप केवल उतना ही जानते हैं। हाथी तो इससे कई गुना बड़ा है। जिसने जो स्पर्श किया अपने अनुभव से वही बतला रहा है और यह सत्य भी है। दोस्तों, ठीक इसी तरह ईश्वर भी होता है। वह इतना विशाल होता है कि उसे समझ पाना किसी भी इंसान अथवा धर्म के बस की बात नहीं है। सभी धर्म ईश्वर के बारे में जो बतलाते हैं वह अपनी अपनी जगह सही है, किंतु पूर्ण नहीं है। ईश्वर को जिसने जितना समझा है वह उसके बारे में सिर्फ उतने ही बातें बतला पाता है और सोचता है कि मेरा धर्म ही सही है, बाकी सभी धर्म गलत हैं, जबकि वास्तव में सभी धर्म अपने स्थान पर सही हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह सही हैं, किंतु भगवान के नाम पर लड़ना गलत है।